तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने बायोलॉजी एज अ डोमेन सब्जेक्ट ऑप्ट आउट किया हुआ है। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट में ऐसे जो रिपीटेटिवली जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सब टॉपिक्स। और रिपीटेटिव क्वेश्चंस की भी बात करेंगे जो ज्यादातर यहाँ से रिपीट हुए हैं, पूछे गए हैं बार बार। ऐसे क्वेश्चन से आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, एक आइडिया आपको लग जाएगा कि किस हिसाब से तैयारी आपको करनी चाहिए। बाकी तैयारी अच्छी करने के लिए क्या करना है, पी वाई क्यूज लगाने हैं, मॉक्स जितने ज़्यादा हो सके उतने लगाने हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आप वीक कहाँ हैं और स्ट्रॉन्ग कहाँ हैं। वीक एरियाज पे फोकस करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, और इससे आपका फायदा होगा ताकि टारगेटेड इंस्टीट्यूशन और कोर्स आपको मिल पाए। बाकी एक और जानकारी दे दूं, जितने भी बच्चे सीयूईटी प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे डीयू के कॉलेजेस की हो, चाहे प्रेडिक्टर से रिलेटेड हो, चाहे आपका सेफ स्कोर हो, कोई भी समस्या हो, नीचे आपको प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना है, हमारी टीम कांटेक्ट करके आपको बताएगी क्या होगा आपके लिए बेस्ट। फिलहाल चलिए स्टार्ट कर लेंगे बायोलॉजी के लिए। और बायोलॉजी वाले बच्चे मुझे लगता है ज़्यादातर मेडिकल लाइन में ही जाना प्रेफर करते हैं, और वही सिलेबस है, ऑब्वियस सी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये आपका पहला ही टॉपिक है। इसके सब टॉपिक्स जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ रहे हैं जहाँ से आते हैं, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लाइफ स्पैन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रो ऑर्गेनाइजेस, एम्ब्रॉयगनेशियस। ठीक है, क्वेश्चन एक पूछा गया है रिपीटेटिवली, ये ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली क्या होता है। सो ये आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स के जैसा ही बिल्कुल आइडेंटिकल होता है। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फूलों में क्या कैसा है। इसके सब टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पॉलिनेशन टाइप्स, डबल फर्टिलाइजेशन और सीड फॉर्मेशन। ये सब टॉपिक्स हैं जहां से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन रिपीटेटिव जो आया है, डबल फर्टिलाइजेशन इज सीन इन, कहां देखा जाता है, तो कौन से फ्लावर्स में, एंजियोस्पर्म्स। बढ़िया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें गेमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, साथ ही साथ फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज, है ना, तो फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज फैलोपियन ट्यूब, ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हेल्थ के लिए है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, बर्थ कंट्रोल मेथड्स, इनफर्टिलिटी कॉजेस और एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, एंड उनके प्रिवेंशंस, तो ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछा गया और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अ सेफ एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज, क्या है भैया सेफ, तो वही है, आप सभी समझ गए होंगे, क्वांटम इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, और इसके सब टॉपिक्स में मेंडल्स लॉ, है ना, दी हाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस, सेक्स डिटर्मिनेशन, पेडिग्री एनालिसिस, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछा गया है ज्यादातर। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अलग करने के लिए, इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहा जाता है, द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। बढ़िया। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, इसमें आप देखेंगे डीएनए स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन, इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड और म्यूटेशन, ये क्वेश्चंस यहां से ज्यादातर पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन है द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज, क्या है भैया, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कौन कैरी करके चलता है, तो डीएनए स्ट्रक्चर ही है ना, सो डीएनए आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमन हेल्थ और डिसीजेस, यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इम्यूनिटी, इनेट, एक्वायर्ड जो हमारी इम्यूनिटी होती है, वैक्सीनेशन, इसके अलावा कॉमन डिसीजेस जो हो जाते हैं आज के समय में, है ना, जैसे एड्स हो गया, मलेरिया हो गया, कैंसर हो गया, ज़्यादातर हो रहे हैं। ठीक है, सो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, HIV अटैक्स विच सेल इन द ह्यूमन बॉडी, कौन सी सेल पे अटैक करता है HIV, तो हेल्पर T सेल पे, ये ट्रांसमिशन सेल होती है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स और उसकी प्रोसेस, ये आपका अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके सब टॉपिक्स जो ज़्यादातर पूछे गए, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, स्टेप इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, रेस्ट्रिक्शंस, एंजाइम्स, वेक्टर्स। ठीक है, सो ये सभी के सभी यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, विच एंजाइम इज यूज टू कट DNA स्ट्रैंड्स, है ना, सो कौन है भैया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, ये आपका एंजाइम है जो क्या कर देता है, कट कर देता है थ्रेड्स को।
बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस अगला टॉपिक है, उसके सब टॉपिक्स में जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिसमें बीटी कॉटन हो गया और भी बहुत सारी थी जिन्हें बैन कर दिया गया है, जीन थेरेपी, साथ ही साथ बायो पायरेसी और बायो एथिक्स। ठीक है, ये आपके टॉपिक्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बीटी टॉक्सिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से बीटी टॉक्सिन ऑब्टेन करा जाता है? तो ये बीटी मतलब उसका फुल फॉर्म बैसिलस थ्रोएंजिएसिस है ना, और इसी से फिर बाकी की बाकी सब जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ें बनने स्टार्ट हो गई हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से रिलेटेड अच्छे खासे क्वेश्चन है। पॉल्यूशन एट्रीब्यूट्स, जिसमें बर्थ रेट हो जाएगा, पॉपुलेशन सॉरी है ना, डेथ रेट हो जाएगा, ग्रोथ मॉडल और एडाप्टेशंस। यहाँ से जो क्वेश्चन बना है, विच कर्व रिप्रेजेंट द लॉजिस्टिक ग्रोथ, एस शेप्ड कर्व, एस शेप्ड। ठीक है, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के जो टॉपिक्स हैं, फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड्स और एनर्जी फ्लो, प्रोडक्टिविटी, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बने हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया, 10% लॉ वॉज गिवन, लॉ जो 10% का लॉ है कि मतलब हर एक अगले सेक्शन में या अगले चैनल पे 10% ही आपकी एनर्जी पहुंच पाती है ना। हाँ, तो वो चैन का जो रूल दिया है वो किसने दिया है? लिंडमैन का वो रूल है, 10% लॉ। बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन, यहाँ से भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके टाइप्स, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या हैं, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बने हैं। एक क्वेश्चन जो रिपीटेडली पूछा गया है, इंडिया इज़ अ होम ऑफ हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, तो 4 है। बढ़िया, मुझे लगता है लगभग आखिरी ये टॉपिक है एनवायरमेंटल इश्यूज़ का, जहाँ से एयर और वाटर पोल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये से जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक जहाँ तक क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। एक क्वेश्चन है, विच गैस कॉजेज ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर को कौन खराब कर रहा है ना, कौन सी गैस जो है इसका कारण है? तो CFC है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स इसको कहा जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही ये आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि बस अगर कुछ डाउट है तो नीचे आपको बिल्कुल कमेंट कर लेना है, दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.